हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ब्रेन बूस्टर चैनल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th का है। इसको आज समझते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट को लोकेट करते हैं, किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं, किसी भी लाइन को ड्रा करते हैं और उसमें उसके डायरेक्शंस को देखते हैं कि कितना, जैसे कि हम लोग एक डायरेक्शन को जानते हैं, नॉर्थ है ना, नॉर्थ वो अप साइड रखते हैं, ये नॉर्थ हो गया, इधर डाउन साइड साउथ रहेगा, ठीक है। इधर रखता है ईस्ट रखते हैं और इधर वेस्ट, ठीक है। तो उसी तरह से इसी का एक रिप्रेजेंटेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब इसमें होता क्या है कि जैसे कि ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, एक होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस ये होता है वाई एक्सिस, ठीक है। इसको बोलते हैं ये एब्सिसा। एक्स एक्सिस को बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उसको बोलते हैं एब्सिसा एक्सिस, ठीक है। ये एक्सिस मतलब ये एक लाइन जिसपे हम इसका सेंटर लाइन है उसको बोलते हैं एक्सिस, और इसी का प्लूरल फॉर्म होता है एक्सिस, ठीक है। जब दोनों एक्सिस की बात करेंगे तो एक्सिस हो जाएगा ये। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस, या इसको एब्सिसा बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट और इसको एब्सिसा बोलते हैं। अब यहाँ पर किसी भी पॉइंट, अब इधर जो राइट साइड में इधर प्लस रहेगा, पॉजिटिव नंबर्स को लोकेट करते हैं। जैसे कि अगर 0 हो गया तो यहाँ पर स्केलिंग करेंगे, ये 1 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर कह लीजिए, या जैसा आपका स्केल हो। इसके बाद ये हो जाएगा 2 प्लस में चल रहा है, ठीक है, +1 +2, और इधर हो जाएगा +3 +4, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा जितना आपकी मेजरमेंट जैसी हो। इसी तरह से लेफ्ट साइड में जाएंगे, एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में, तो इधर 0 से इधर जितना इधर राइट गया उतना ही पर रहेगा, तो -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा -2 -3 -4 -5 हो गया। और अगर हम अप साइड जाएं, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस में जाए, ऑर्डिनेट में जाएं, ये एब्सिसा था, इधर क्या था ऑर्डिनेट, तो ऊपर साइड में पॉजिटिव रहता है, +1 +2 +3 +4, नीचे निगेटिव रहेगा, -1 -2 -3 -4, इस तरह से ये हो जाएगा -5। अगर कोई भी पॉइंट मान लीजिए एक्स एक्सिस में आपका है 2.3, तो 2 और 3 के बीच में जैसे 10 लाइन अगर ड्रा करेंगे तो थर्ड लाइन ली जाएगी, 2.3 हो जाएगा। अब अगर किसी पॉइंट को हम लोकेट कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई पॉइंट P है, ठीक है। अब इस पॉइंट का जो एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस में कितनी डिस्टेंस पर है, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और साथ में इसी पॉइंट से वाई एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करेंगे। तो ये जो लेंथ होगी, मान लीजिए ये जो पॉइंट आया हमारा, ये पॉइंट हमारा क्या ए है और ये पॉइंट क्या हमारा बी है, तो ओ ए जो लेंथ होगी ओरिजिन से, इसको बोलते हैं ओरिजिन, ओ को बोलते हैं ओरिजिन, जहाँ पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करें उस पॉइंट को बोलते हैं हम ओरिजिन, इसको डिनोट कर रहे हैं ओ से। अब ओ से ए की जो लेंथ होगी वो एक्स एक्सिस पर है, तो उसका हो जाएगा एक्स, ओ ए इक्वल टू क्या माना जाएगा, एक्स। अब x की वैल्यू आप जो भी होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे x, क्योंकि ये x एक्सिस में है। इसी तरह से OB को ले लिया जाएगा y। तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, x, y। इसका मतलब हुआ कि जो P पॉइंट है वो x एक्सिस में ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है और y एक्सिस पर ओरिजिन से y डिस्टेंस पर है, ये P पॉइंट हो गया। इसी तरह से किसी दूसरे पॉइंट की बात करें, मान लीजिए पॉइंट हमारा यहाँ पर Q है, तो अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हम तो ये जो लेंथ होगी यहाँ से, अब यहाँ से लेंथ जो होगी वो निगेटिव दिख रही है यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू के कामा, अभी इसको कर दें हम x1 कामा y1, यानी कि ओ ए, ये ए है तो यहाँ इसको कहते हैं ए डैश लेते हैं, तो ओ ए डैश इक्वल हो जाएगा x1 और ओ बी डैश इक्वल टू कर लेंगे हम x2 कर लेते हैं, y1, ठीक है, y1, क्योंकि y एक्सिस पर है ना, ओ बी डैश
आपका हो जाएगा ये ओ बी डैश हो जाएगा y1 हो जाएगा। तो इसका क्या होगा x1 कामा y1 हो जाएगा। अब यहाँ पर x1 निगेटिव है तो x यहाँ पे जनरल लिख रहे हैं तो x की वैल्यू हम निगेटिव यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 पार्ट हो गए। जब हम x एक्सिस एक दूसरे इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पर 4 पार्ट हो गए। पहला पार्ट ये उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरह से ये इसमें इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। इधर आ जाएगा हम यहाँ आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होगा, एक देखिए x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, x निगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में होता है x भी निगेटिव और y भी निगेटिव। इसमें कोई भी पॉइंट ये है परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो x भी निगेटिव आएगा और y भी निगेटिव, क्योंकि ओरिजिन से ही लेंथ नापी जाएगी, ओरिजिन से। तो इधर डाउन साइड माइनस है, लेफ्ट साइड माइनस है, अप साइड प्लस है और राइट साइड प्लस है, ये ध्यान रखिएगा बस। तो थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ में आ जाता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आपका हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y निगेटिव हो जाएगा। इस तरह से ये 4 हमारे क्वाड्रेंट हो गए। और ये पॉइंट को लोकेशन किस तरह से करते हैं ये आपने सीख लिया है। और उसके बाद आप देखते हैं कुछ क्वेश्चन करके। ये क्वेश्चन है प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई, मतलब ऑर्डर्ड पेयर है x कामा वाई इन कार्टेशियन प्लेन, यूज स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन दी एक्सेस। ठीक है, ये जैसे कि एक पॉइंट हमारा ये है -3 कामा 7, पहला ऑर्डर्ड पेयर -3 कामा 7 है। तो इसका ये पॉइंट ए है, मान लेते हैं ए पॉइंट है ना, ये क्या हो जाएगा -3 कामा 7। दूसरा पॉइंट बी है 0 कामा -3.5। सिमिलरली सी, ये सी मान लेते हैं, सी है -1 कामा -3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। डी में क्या है 4 कामा 4 है, 4 कामा 4। और इसी तरह से ये पॉइंट हमारा ई है। तो 5 पॉइंट को हमको प्लॉट करना है किसमें, कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन क्या है, वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करें पहले तो हम। ठीक है, ये हमारा है एक्स एक्सिस और इधर है वाई एक्सिस हो गया। इधर पॉजिटिव, अपसाइड पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 0 कामा 0। ओरिजिन जो पॉइंट होगा, जैसे इसका ऑर्डर पेयर है तो ओरिजिन का हो जाएगा, ओरिजिन अगर ओरिजिन को लिखा जाए कि इसका कितना एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है, कितना वाई पर है, तो ये हो जाएगा ओरिजिन यानी ओ हो जाएगा 0 कामा 0। ठीक है, ये ओ है, ओ पॉइंट है। अब इसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 कामा 0 हो जाएगा। अब चलते यहाँ पे जो बताया जा रहा है, तो पहले तो स्केलिंग कर लेते हैं। तो स्केलिंग का मतलब यही, एक्स एक्सिस में हम 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट, क्योंकि जो यहाँ -3 लिखा है या 7 लिखा है इसकी यूनिट नहीं पता है, मान लेते कोई भी यूनिट होगी। अब उस यूनिट को हम यहाँ मान लेते, ये 1 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 2 + 3 4 5 6। ठीक है, इसी तरह से इधर आते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, माइनस में आते हैं -1 -2 -3 -4 -5। ओके, अब इधर इसे एक्स एक्सिस में नेगेटिव करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, एक और लेते हैं -6 कर देते हैं। चलिए, क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए 7 तक गया है वाई एक्सिस में मैक्सिमम, तो उसके हिसाब से देख लिया जाएगा। पहला पॉइंट ए है। अब ए में कह रहा है कि एक्स एक्सिस में ये -3 है, तो ये एक्स एक्सिस हमारा ये है, माइनस लिखा है यानी कि लेफ्ट साइड जाएगा, -1 -2 और -3। तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डैश लाइन से हम ड्रा कर देंगे इसे। ठीक है, कोई पॉइंट हमको, अब देखिए इस लाइन में जितने सारे पॉइंट होंगे,
इस लाइन में जितने सारे पॉइंट हो गए सब की जो एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस होगी वो होगी -3, जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, -3 मेंटेन रहेगी। ठीक है, इस पे सारे पॉइंट में -3 रहेगी। अब आते हैं वाई की वैल्यू 7, इस पॉइंट में ए में वाई की वैल्यू क्या है, 7 है। 1 2 3 4 5, अब देखिए 6 7 यहाँ कहीं होगा मान लीजिए अंदाज से, तो यहाँ से हम एक डैश लाइन ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर। अब ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ पे करते ये हमारा क्या हो जाएगा, ए पॉइंट हमारा ए बन गया, ये दिस इज द ए पॉइंट हो गया। अब ए पॉइंट में -3 ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, -3 ये डिस्टेंस हमारी लेफ्ट साइड, माइनस डिनोट कर रहा है कि वाई एक्सिस के लेफ्ट है, और 7 + 7 डिनोट कर रहा है कि एक्स एक्सिस के अप साइड है। तो ये हो गया, ये पॉइंट हमको ये मिल गया। अब बी में आते हैं, बी पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस उसकी डिस्टेंस क्या है, 0 है, यानी कि बी वहीं पर है। और वाई में क्या है, -3.5, -3.5 यानी नीचे जा रहा है, तो 3.5 का मतलब ये पॉइंट हमारा जो होगा वो हमारा बी पॉइंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, ए मिल गया और बी, क्योंकि ये वाई एक्सिस में ही है, इस वाई एक्सिस के सारे पॉइंट में एक्स की वैल्यू 0 है, लेकिन वाई की वैल्यू -3.5 है, तो यहाँ बी पॉइंट मिल गया आपको। अब सी पॉइंट देखते हैं, सी पॉइंट क्या, -1 और -3, -1 देखिए यहाँ पर आ गया, -1 यहाँ पर आ गया, तो इससे आते यहाँ पर पेंट उठा करें, और उसके बाद वाई एक्सिस पे -3 है, -3, तो 1 2 और 3 -3, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, जो दोनों पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट करें तो वो हमारा पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए ये पॉइंट हो जाएगा सी। अब सी में क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस क्या है, यहाँ पे देखिए उल्टा देख लीजिए, सी का एक्स एक्सिस डिस्टेंस, तो क्या करेंगे यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस पर कितनी है, वो है -1, देखिए -1 है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें -1, तो -1 कामा वाई एक्सिस पर कितनी है, -3 कामा -3 हो गया। इसी तरह से बी का कितना था, 0 कामा -3.5 हो गया, और ए का तो लिखा ही है, ए बी हो गया। अब सी देखिए, सी बी हो गया। और डी में क्या है, 4 गामा 4 1 2 3 4, एक्सिस 4 और 4 ऊपर भी है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, तो ये हमारा पॉइंट होगा डी। डी में क्या होगा, एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 4। इसका अपोजिट देख लीजिए, मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर दिया ही है, अब पूछ रहा है इसके कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, दोनों एक्सिस पे ड्रॉप कर दिया, ये देखिए 90 डिग्री है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हम। अब जब ड्रॉप कर दिए तो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस देखिए कितनी आ रही है, 4 आ रही है, वाई एक्सिस पे कितनी आ रही है, 4 आई, तो एक्स में आ रही 4 तो 4, वाई एक्सिस में आ रही 4 तो 4, डी हो गया। अब यहाँ पर आते हैं ई पॉइंट, ई पॉइंट क्या है, 2 कामा -3, तो एक्स एक्सिस पर 2 हो गया, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, और -3 यहाँ पर है वाई एक्सिस में, यहाँ से करिए, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमारा हो जाएगा ई पॉइंट होगा। ये हमारा क्या पॉइंट है, ये पॉइंट है ई, जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर 2 है, वाई एक्सिस पर -3 है, तो आपके सारे पॉइंट यहाँ पर प्लॉट हो गए। तो इसी तरह से आप और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इसमें एक ही चैप्टर है, मतलब एक ही टॉपिक ठीक से है, जिसमें 2 एक्सरसाइज है, तो आप उसको कर लीजिए। और इसमें जो इसी की हेल्प से अगर ये आपको आ जाइए, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अगर ये आपका सही तैयार हो गया तो अगली क्लास में आपको लाइन ड्रा करना होगा, इसी में है ना, सर्किल इसी में ड्रा करना होगा, जिसको आप पढ़ लीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो अब आप व्हाट्सएप ग्रुप दिया है उसमें ज्वाइन कर लीजिए, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।